अगले श्लोक में अर्जुन और अपनी स्थिति को बता रहे हैं। कहते हैं न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो इसमें क्या कह रहे हैं अर्जुन? न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, क्या हो रहा है मेरे साथ? न मतलब नहीं, चा मतलब भी, शक्नो में समर्थ हूं, अवस्था तुम खड़े होने में, तो खड़े होने में भी आप समर्थ नहीं रह गया हूं। लक्षण कहां से प्रारंभ हुए थे? मुंह सूखने लगा था, हाथ कांपने लगे थे, पकड़ कमजोर होने लगी, फिर पूरी तरह कांपने लगे हैं। और अब क्या कह रहे हैं? अब तो मैं खड़े होने में भी असमर्थ हूं। भ्रमति मतलब भूलता हुआ, एवं सदृश, च मतलब तथा, में मेरा, मना मतलब मन, निमित्तानि यानी निमित्त होने से, कारण होने से, चा भी, पश्यामि देखता हूं, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा। केशव, हे केशव, भगवान कृष्ण का एक नाम है केशव, क्योंकि उन्होंने केशी नाम के असुर का वध किया था, इसलिए उनका नाम केशव भी है। तो हे केशव, अब मैं अधिक खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं और अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो जब हम लोग अत्यधिक मोहग्रस्त हो जाते हैं तो आपको ऐसी परिस्थिति होती है ना, लोग दहाड़ मार के रोने लगते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण है वो अर्जुन में वही मोह के कारण उपस्थित होने लग रहे हैं। और वो क्या बोले कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अमंगल के जो कारण है वो क्या है, वो अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर चौपाइयां हैं तुलसीदास जी की, उन्होंने मंगल और अमंगल दो जगहों पे रामचरितमानस में उसको गाया है, तो अत्यंत सुंदर है वो। तो वो कह रहे हैं कि मैं किस लिए हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसका जो अधैर्य है, सामने देख रहा है सबको, अधैर्य है। अर्जुन अब युद्ध भूमि में कह रहा है कि मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा, और इस दुर्बलता के कारण वो कह रहा है ना कि मुझे स्मृति भ्रम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्मृति भ्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो स्वयं को भूल गया है। उसे अब बुद्धि कैसी हो गई? देहात्म बुद्धि हो गई। उसे लग रहा है कि ये शरीर ही जो कुछ है और सामने जो लोग हैं ये मेरे कुटुंबी लोग हैं। वो भूल गया है कि मेरा जो नित्य संबंध है वो भगवान से, और मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस बात का ज्ञान पहले अर्जुन को था, परंतु अब नहीं है। तो ऐसी में क्या हो जाएगा? व्यक्ति दुर्बल हो जाएगा और उसे भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, वो मोहमयी स्थिति में पड़ जाएगा। तो ऐसे में जो है वो ये वाली परिस्थिति अक्सर बनती है। वो जो कह रहा है ना कि अमंगल के कारण दिख रहे हैं, तो हम लोग अभी इस पर चर्चा करते हैं। एक श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जो मेरे ख्याल में 13वें अध्याय में, 13वें अध्याय में 13वें स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक है। तो वहां पे भगवान बता रहे हैं क्या कि क्यों होता है ऐसा कि लोग इस तरह भयभीत हो जाते हैं, इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। वहां पे श्लोक क्या है? भयम द्वितीयाभिनिवेशतः शादीशादपेत
तस्य विपर्यो स्मृति तन्माययातो बुध आभजेत्तम भक्तैकेशम गुरुदेवतात्मा। अर्थात क्या बोले, भयम भय द्वितीय अभिनिवेशता, भगवान के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु में लीन रहने से स्यातः उत्पन्न होगी। मतलब बता रहे हैं वहां पे जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान के अलावा हम किसी भी वस्तु से आसक्ति जब जोड़ लेते हैं, आपकी प्रकृति ठीक वही हो जाती है जो उस वस्तु की प्रकृति रहती है। इसलिए जब हम लोग को कहा जाता है ना कि ध्यान क्रिया के लिए आप पृथ्वी पर डायरेक्ट ना बैठे, पृथ्वी स्थूल प्रकृति है, तो आपकी प्रकृति भी स्थूल हो जाती है, तो आप वहां पे एक चटाई या मैट बिछाते हैं ना, ताकि डिस्कनेक्शन हो, तभी आप ऊपर की तरफ उठ पाएंगे। तो ये यहाँ पर विज्ञान ही है और कुछ नहीं है। आप बिजली को छू के देखिए, थोड़ी देर बाद यू विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फाइनली यू विल बी नो मोर। ठीक है, तो हम जिस भी वस्तु को उस तरह से देखते हैं, छूते हैं, हमारे अंदर भी उसके गुण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। यही भौतिक प्रकृति है, यही फिजिक्स का नियम है ना। कोई भी चीज टच करते हैं तो चार्ज हो जाता है ना, तो वो हमारा चार्ज लेती है और हम उसका चार्ज लेते हैं, यही तो बात है। एक्सचेंज प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। आप कुछ फोर्स लगाए, उधर से फोर्स आता है, तो एक्सचेंज प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। भगवान से आप जुड़ेंगे तो दिव्यता मिलेगी आपको। बाकी प्रकृति में जिन चीजों से जुड़ेंगे, आपको जल में हाथ डालिए, आपको जल का आभास होगा। ठीक है, और जितना आपका हाथ जाएगा उतना जल स्तर ऊपर उठ जाएगा। मतलब ये रोज देखने वाली बात है, इसमें कोई सब साइंटिफिक है, हम ये तो रोज अनुभव करते हैं। तो इस तरह से अगर आप भगवान से, तो कोई भी व्यक्ति भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया है, उसके कारण भौतिक रूप से अपनी गलत पहचान करता है। वो समझता है कि मैं ये शरीर हूं, देहात्म बुद्धि हो जाता है। तो उससे उसको क्या उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि ये देह तो जाने वाली है, उसको भय उत्पन्न हो जाएगा और वो भगवान से अपना मुंह मोड़ ले। तो भगवान से मुंह मोड़ने के बाद में उसको सारी वो माया उतना ही दर्द दबोचती है, तो वो मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित हो जाता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में रहना चाहिए और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा प्राणधन स्वीकार करना चाहिए। और ये सारे लक्षण भक्तों में नहीं दिखाई पड़ते। तो यहाँ पर जो है वो, और ऐसा भय और मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों को उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अभी जो अर्जुन की परिस्थिति हो गई है, तो अर्जुन को इस समय युद्ध भूमि में सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है कि दुखदायी पराजय हो रही है। सब मर जाएंगे तो भी पराजय है, और हम हार जाएंगे तो भी पराजय है। तो उसको दोनों परिस्थिति में उसको सिर्फ और सिर्फ पराजय हो रही है, क्योंकि वो भौतिकता से अब ग्रस्त होना शुरू हो गया है, ग्रस्त हो रहा है। तो इसमें जो दूसरे श्लोक के दूसरे भाग में लिखा है ना, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो जिस चीज को आप निमित्त मानते हैं, यदि उसको देख रहे हैं तो आपका भाव वैसा ही हो जाएगा। परंतु अभी अर्जुन को, और हाँ, मोह आपको इस प्रकार से अनुभव कराता है कि हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, हमको जो है ये उल्टा क्यों मिल रहा है, यही भाव रहता है ना। अधिकतर टाइम हम यही कहते हैं, सब कुछ तो बढ़िया किया था हमने, हमारी तो व्यवस्था ठीक थी, हमने तो पहले से ऐसा सोचा हुआ था, परंतु वैसा हुआ नहीं। ये तो हमारा मोह ही रहता है, इसके कारण ऐसा होता है। जब मनुष्य अपनी आशाओं को में केवल निराशा देखता है तो वो सोचता मैं यहाँ क्यों हूं। अपने स्वार्थ में यदि रुचि रखे तो ऐसे में जितना अपने स्वार्थ में रुचि होती है, परमात्मा में रुचि आपकी उतनी ही घटती चली जाती है। और इस इच्छा से अर्जुन का जो अज्ञान है वो अब उत्पन्न होना शुरू हो गया है। तो हमारा जो वास्तविक वो है कल्याण है, वो कहाँ होगा? वो होगा भगवान की सेवा में। तो हम लोग अगर भगवान की सेवा में रत नहीं रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी। हम लोग
उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उसको जो अमंगल दिखाई दे रहा है, वैसे तो अमंगल होने वाले जो चीजें थी वो पहले हो चुके हैं कि लाल बादल आ चुके हैं। ये महाभारत के प्रकरण में, भगवत गीता प्रारंभ होने से पहले इसका सारा वृत्तांत का वो है कि रक्त वर्षा, लग रहा है कि रक्त वर्षा होने वाली होगी और वहां पर जो है चारों तरफ से आंधियां चलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये कुछ लक्षण है, परंतु लक्षण जो है वो लक्षण ही होते हैं, वो निर्माता नहीं है किसी परिस्थिति का। तो जो ये मंगल और मंगल वाली बात है, ये बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी ने लिखी है। और जब लंका कांड में रावण युद्ध के लिए जा रहे हैं, मंदोदरी ने उन्हें मना किया कि मत जाइए, और फिर भी रावण चले जाते हैं। तो वहां पर तुलसीदास जी अमंगल होने वाले जो लक्षण है उनके विषय में विवरण करते हैं। तो मुझे पुरानी स्मृति थी, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों से जरूर शेयर करें। बहुत ही सुंदर मंगल और अमंगल दोनों ही लक्षणों के बारे में तुलसीदास जी ने चर्चा की। मंगल लक्षणों के संबंध में चर्चा की जब भगवान राम का विवाह होने वाला है, और अमंगल लक्षणों की चर्चा की है जब रावण का वध होने वाला है। तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, अशुभ होने लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना, बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जाता केतु। मतलब बहुत सारे अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे हैं। और कौन रो रहा है? रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना। श्रीकाल यानी सियार, खर मतलब गधे, गर्दभ, है ना, और स्वान मतलब कुत्ते। तो ये तीनों जब आपके आसपास रोने लगे तो एक तरह का अशुभ संकेत रहता है। और जो जगत का दुख सूचना करने के लिए प्रथम कोई आपको वो करता है, वो पक्षी होते हैं। कहते हैं, बोले खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जाता केतु। जो ये है उच्चल तारे केतु, वो आकाश में आपको बहुत जगहों पर दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये लक्षण जो है अधिकतर उन्हीं को दिखाई पड़ते हैं जिनके साथ में ये होने वाली परिस्थिति होती है। तो वो मतलब आपको पूर्वागमन की सूचना है एक प्रकार से, और कुछ नहीं है। ठीक है, 10 दिस दा होने अति लागा, भयो परब बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवह नैन मग बारी। क्या होने लगा? 10 दिशाओं से अत्यंत दाह, आग निकलने लगी। आपको फीलिंग होने लगती है कि चारों तरफ से आग पड़ रही है, और बिना ही किसी योग के आपकी नजर से सूर्य छिप जाता है, आपको दिखाई नहीं देने लगता। महाभारत और भगवान राम के युद्ध के दौरान इस प्रकार के सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा और मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगे। मतलब यहाँ तक की परिस्थिति हो गई थी। तो ये बहुत ही सुंदर सा वृत्तांत, उन्होंने पूरा एक इमेजिनेशन क्रिएट किया कि कैसे सारी चीजें ये होता था। ये अमंगल लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इससे भी ऊपर होने लगता है, प्रतिमा रुदहि पबि बात नभ अति बात बह डोलत मही, बर सही बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक जो कही, उत्पात अमित बिलोक नभ, सुर बिकल बोलहि जय जय, सुर सबह जान कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भय। प्रतिमा हृदय, मूर्तियां रोने लगी हैं। पविबात नभ अति, और आकाश से वज्रपात होने लगा है, बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। डोलती मही, पृथ्वी में भूकंप आने लगता है। बरसई बलाहक रुधिर कचरज, मेघ जो है रक्त वर्षा करने लगते हैं, लाल रंग की बारिश होती है, मतलब एसिड रेन होने लगता है। ठीक है, एसिड रेन इज ऑल्सो लक्षण। सब हो रहा था, इसमें इमेजिनेशन कहीं नहीं है। नहीं, ये अर्जुन की इमेजिनेशन में भी नहीं, ये सब भी हो रहा था। ये मैं रामचरितमानस से उठाया, लेकिन ये सारे लक्षण वृत्तांत जो है वो महाभारत में उपस्थित है, और इसमें कहीं कोई इमेजिनेशन नहीं है। दोनों में ही कहीं कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये मतलब हमारी बुद्धि उसको ना पकड़ सके। 10 साल बाद आपको पता चले कि आ रहा है ना ऐसा वाला टाइम कि आप साउंड वाइब्रेशन को पुराने वाले पकड़ सकते हैं,
आपको पुरानी चीजें दिखाई पड़ सकती हैं, ठीक है। तो पुराना एपिसोड जो तब टेलीकास्ट हुआ था, हो सकता है 10-15 साल बाद आपको वो किसी विज्ञान के तहत पता चलने लगे, पर इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं। हम जिन चीजों को मानते ही नहीं थे तो हमारे सामने प्रकट है। तो हाँ, तो अशुभ लक्षण है, बिल्कुल 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 है। नहीं, इसमें बात वो नहीं है, बात यह है कि देखिए, जब जो चीज निमित्त है ना, आप उसको भगवान की प्रार्थना से ही टाल सकते हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं है इसमें, ठीक है। अब भगवान की प्रार्थना से दो चीजें होती हैं, भक्त लोग उसको ज्यादा समझते हैं, दूसरे लोग उस पर प्रश्न उठाते हैं, बोले भगवान की भक्ति करी तो उन्होंने बहुत, लेकिन लड़का उनका मर गया। किसका लड़का नहीं मरता? तो भगवान की भक्ति करने से किसी की मृत्यु को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है वो पहले से ही सारा उसके लिए प्रक्रिया तैयार है, तो वो अपने फल भोगेगा। तो वो हाँ, कि अगला शरीर क्या मिलेगा, उस मृत्यु का प्रकार क्या होगा, ये भी हो सकता है कि जैसे जामल की कथा है, यमदूत लेने आए पर नारायण दूत वहां पे उपस्थित हो गए, तो मृत्यु तो हुई उसकी, ऐसे थोड़े ना कि मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद फिर उसको मौका मिला। जो आपके लिए भोग निमित्त है वो आपको भोगना ही पड़ेगा, बिल्कुल ये शास्त्र के वाक्य हैं। उनको कोई व्यक्ति अगर टाल सकता है या कम कर सकता है तो वो या तो स्वयं कर सकते हैं या आपका गुरु कर सकता है, ठीक है। गुरु के प्रसाद से ही भगवान उसको करते हैं। स्वयं करने का भी मतलब यही है कि आप भगवान की शरण में चले जाते हैं और तब वो उनका जो वेटेज है वो गुरु हरण कर लेता है। यही बात हम शुरू में कह रहे थे ना, लेकिन वो कोई ना कोई उसको किसी न किसी रूप में भोगेगा। भगवान स्वयं लेकर के भोग लेते हैं, कई बार भक्त का कष्ट स्वयं लेकर के भोग लेते हैं, ऐसी कथाएं हैं। लेकिन हम ये सोचेंगे ना तो क्या हम मतलब डायरेक्शन गलत पकड़ रहे हैं। भोग तो आपको भोगना ही है। अब जो लोग भक्त रहते हैं उनकी परिस्थिति और जो लोग अभक्त रहते हैं या सांसारिक लोग हैं उनकी परिस्थिति में फर्क क्या आता है कि भय और शोक, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, वो भय और शोक ग्रस्त नहीं होते। मृत्यु हो गई, उनको उसको सहने की क्षमता वो ईश्वर द्वारा कहीं अधिक मिलती है, तो वो उस जीवन को जैसे उन्हें निकालना चाहिए वो निकाल लेते हैं। और जो दूसरे लोग हैं उनका भय और शोक वो अतिशय होता है, वो उनको लगता है कि जीवन कैसे कटेगा, अब तो हम आत्महत्या कर लेते हैं, इस प्रकार के विचार आते हैं। तो ये बस इतना ही फर्क है। भगवान की कृपा मिलने से आपको टफ से टफ युद्ध लड़ने की क्षमता हो जाती है। युद्ध तो अर्जुन को लड़ना ही था, कोई रोक सकता था क्या? महाभारत होना ही था, इसीलिए तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन महाभारत में लड़ने की क्षमता वो भगवान देते हैं। गीता यही है कि आप उस युद्ध को कैसे, किस प्रकार से निष्ठा से लड़ें, आपको क्या भाव होना चाहिए उसमें, यही महाभारत है, यही भगवत गीता है। और यही भगवान आपको लास्ट में ले जा करके बताएंगे कि किस प्रकार से ये आप कर सकते हो। इतनी ही बात है इसमें। तो ये मतलब हम लोगों ने, क्योंकि मुझे बस ऐसे याद आ गया था तो मैंने सोचा कि मंगल और अमंगल के जो मतलब शकुन अपशकुन थोड़ा वैसे माना जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमेशा मंगल और अमंगल के लक्षण ढूंढते फिरे, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि हाँ ये होता है और अलग अलग काल में वो लक्षण भी अलग हो सकते हैं, आप में भी परिलक्षित हो सकते हैं, ठीक है। आप आभास कर जाते हो, कई बार आप बोलते हो आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, होता है। शाम को अप्रिय घटना मिलती है आपको सुनने को, हम सभी के जीवन में है ये सब। तो वो कहीं ना कहीं से इसका कोई मतलब साइंटिफिक रीजन है क्या? चलिए हम लोगों ने जो है ना अमंगल के संबंध में ज्यादा बात कर ली है। तुलसीदास जी ने मंगल के संबंध में उसी पे रुका हूँ। भगवान की शादी हुई और भगवान की विवाह के लिए पाती गई उनके पास, दशरथ जी के पास गई है और दशरथ जी बारात लेके चल दिए हैं। हाँ, तो नहीं वो तो खैर संदेशा लेके गया था दूत, और उसको पढ़ा, मतलब बड़ा ही
भावपूर्ण वृत्तांत है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जो मंगल लक्षण बता रहे हैं तुलसीदास जी, मैं इसको जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है और मैं इसलिए सिर्फ शेयर करना चाहता था उस पर बातें। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चाशु बाम दिसले, मनहु सकल मंगल कहि देई। मतलब बनई न बरनत बनी बराता, इतनी सुंदर बारात है भगवान राम की जिसका वर्णन नहीं कर सकते। और सुंदर सुखदायक होय सगुन सुंदर शुभदाता, जो शुभ की सूचना देने वाले सगुन हैं वो जहां तहां हो रहे हैं। चारा चासु बाम दिसले ही है, जो चासु है वो बोलते हैं नीलकंठ पक्षी को। तो बाईं तरफ नीलकंठ का दर्शन वैसे भी शुभ माना जाता है ना? है किसी भी दिन देख लीजिए, किसी भी दिन देख लीजिए, अगर वो बाईं तरफ है तो अत्यंत शुभ। मतलब नेचुरली, ये नहीं कि हम जा रहे थे मुड़ के खड़े हो गए बोले बाईं तरफ आ गया, ठीक है। नेचुरली यदि वो बाईं तरफ है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। मनहु सकल कहि देई, और इस तरह से वो नीलकंठ बाईं तरफ क्या कर रहा है? चारा ले रहा है। मतलब किसी को अगर भोजन प्राप्त हो रहा है तो वैसे ही है, आप तो हो जाएगा ना, आशीर्वाद मुद्रा में होगा। तो वो मतलब मानो कि वो बता रहा है कि सब शुभ ही शुभ होने वाला है। आगे कहते हैं दहिन काग सुकेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट सवाले आव बर नारी। दाहिनी तरफ क्या है? दाहिन काग सुखेत सुहावा। कौवा जो है एक खेत में बैठ करके सुंदर शोभा पा रहा है। कौवे को देखना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन यदि दाहिनी तरफ हो और आप किसी यात्रा में हो तो कौवा उस समय शुभ हो जाता है। नेवले का दर्शन किसे? नकुल दरसु सब काहू, और एक आदमी को ने पूरी बारात को नेवले के दर्शन हो रहे हैं। नेवला जो है वो सेकंड्स में गायब हो जाता है, आप देखोगे बस सिर्फ आपको वो पार करता हुआ मिलेगा रोड, है ना, और उसके बाद बिल में गायब, लेकिन पूरी बारात को दर्शन दे रहा है। मतलब इस प्रकार से तुलसीदास जी उसका वर्णन, मुझे इसलिए बहुत ही सुंदर लगता है ये प्रकरण। जब पूरी बारात डिस्कस होती है ना, बहुत कम ही लोग गाते हैं इसको, क्योंकि सब जितने भक्त लोग रहते हैं ना वो रस से थोड़ा इस रस से दूर रहते हैं। तो लेकिन बहुत इतना ज्यादा आनंददायक है। तुलसी दास जी कहीं भी ऐसे रस का वर्णन नहीं करते, बिल्कुल चुटकी में निकल जाते हैं। पर उनको यहाँ पे इतना मजा आया है कि उन्होंने भी इसका डिस्क्रिप्शन बढ़ा दिया है। बाकी कहीं पर भी जब भगवान शिव की बारात हो रही तो उस बारात में उन्होंने थोड़े में बारात निपटा दी है। बिल्कुल जो भी प्रकरण है द्वारचार पे रखा, वहां पे रखा, लेकिन बारात के बारे में बहुत डिस्कशन नहीं किया। यहाँ पर बारात के बारे में इतना डिस्कशन है और इतना मजेदार है वो। चलिए कभी ईश्वर करेगा तो हम लोग उस पर शुभ अवसर रहे तो बात करें। तो क्या कह रहे हैं कि नकुल यानी नेवले का दर्शन सभी लोग मिल रहे हैं। और सानुकूल बह त्रिविध बयारी, तीनों प्रकार के शीतल, मंद और सुगंधित, ये वायु के लक्षण होते हैं। दुर्गंध भरा हो सकता है, सुगंधित हो सकता है, तेज बह सकती है यानी आंधी वाला स्वरूप हो सकता है, और मंद मंद जो आपको अच्छा फील कराए वो है। और कैसी? ठंडी हवा, ठंडी आराम से बहती हुई सुगंधित हवा, आपका ठहर जाने का मन करे। इमेजिन करके देखिए कि खेत दोनों तरफ है और बीच में आप है, क्या आनंद है। तो ऐसी हवा बह रही है और सारे बारातियों को लग रही है। सगड सबाले आव बर नारी, और श्रेष्ठ सुहागिन भरे हुए घड़े लेकर और गोद में बालक, ये दोनों ही शुभ माने जाते हैं। महिला की गोद में बालक आपको दिखाई दे, सुहागिन महिला की गोद में, और या फिर भरा घड़ा लेके जा रही हो, तो वो पूरी की पूरी लाइन चली जा रही है। जिधर से बारात निकले उधर से पूरी की पूरी लाइन चली। इस प्रकार से लोवा फिर दरसु दिखावा, सुरभीषण मुख शिशु पियावा, मृगमाला फिर दहिनी आई, मंगल जन दीन दिखाए। लोवा फिर दरसु दिखावा, लोमड़ी क्या है? बार बार सामने आ जाती है। लोमड़ी भी आपको रेयर देखने को मिलती है। आप जंगल में भी जाओगे ना, लोमड़ी आपको टिकी हुई कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो लोमड़ी भी जो है वो आपको बार बार दर्शन दे करके गायब हो जाती है। और सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, गाय सामने खड़ी होकर के बच्चों को दूध पिला रही है।
ये अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है। जिनको माताओं को ज्यादा भान रहता है कि जिनके यहाँ शिशु वगैरह नहीं हो रहे होते हैं, कि वो चाहते हैं कि माता के मन में अच्छे विचार आए, तो वो गाय और उसके बछड़े का दूध पीते हुए चित्र रखते हैं। तो वो पूरे रास्ते उनको दूधमुहे बछड़े दूध पीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मृगमाला फिर दाहिनी आई, और जो हिरन है उनकी पूरी पूरी टोली बाईं तरफ से घूम के दाहिनी तरफ आ जाती है। ठीक है, बाईं तरफ से घूम के दाहिनी तरफ आ जाती है। तो बाईं तरफ में सिर्फ नीलकंठ के ही अभी तक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी सब दाहिनी तरफ चले है ना। तो हाँ, मतलब हाँ, अब सामने से निकल के पूरी पूरी टोली आ जाती है, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा हो। छोटे बड़े सब दिखाई दे रहे। छेम करी का छेम बिसेकी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आयो दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई बेप्र प्रवीणा। और क्षेम करी कहा क्षेम विषय की, क्षेम करी नाम इसलिए है उसका क्योंकि वो जो विशेष शुभ देने वाली, क्षेम करी बोलते हैं चील को, चील जिसका हेड वाला पोर्शन व्हाइट रहे, सफेद श्वेत सिर वाली चील, अब एक्सिंक्ट है, अब लोगों को नहीं देखने को मिलती। ये विशेष रूप से क्षेम या कल्याण का स्वरूप रहती है, और ये मतलब दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट दर्शन। हाँ, वो आप अच्छे नहीं माने जाते, वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। और श्यामा बाम सुतरु पर देखी, और जो ये है काली कोयलें वो बाईं तरफ सुंदर सुंदर दिखाई पड़ रही हैं। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लेकर के सामने दिखाई देते हैं। तो ये सारे शुभ लक्षणों की विवेचना की है, तो बहुत सारा है, पर मतलब ये मुझे विशेष प्रिय रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से साझा करें। बस कि जो है वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि मुझे निमित्त लक्षण वो दिखाई पड़ रहे हैं, अमंगल वाले लक्षण, रक्त वर्षा हो रही है, लाल रंग के बादल हो गए हैं, जहां तहां पुष्प तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लक्षण सही नहीं है। तो अब सारा क्या है, ये सारी चीजें ज्यादा मनुष्य कौन देखता है? भक्त लोग ये सब नहीं देखते, उन्हें शुभ और अशुभ से वो परे होते हैं, ना वो शुभ चाहते हैं ना अशुभ चाहते हैं। इसीलिए जो भक्ति की बात होती है ना, वो निष्काम भक्ति है। जैसे ही आप कामना जनित भक्ति करते हैं, तो या तो शुभ होता है आपके जीवन में, या अशुभ होगा। ठीक है, तो अब जब अशुभ होगा या अशुभ होगा, तो आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए ही निष्काम भक्ति की आवश्यकता रहती है। निष्काम भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान से सिर्फ और सिर्फ भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, इसके अलावा कुछ और कोई रस किसी प्रकार का है ही नहीं उसमें। तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी कर्मफल है वो आपको प्रभावित ही नहीं करते, क्योंकि आपने अपने के लिए कुछ लिया ही नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, सब भगवान के लिए करना है आपको। तो जब भगवान के लिए आप करते हैं कोई कार्य, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो जिसके लिए करते हैं ओनस उसी को जाता है। बोले उनका अस्पताल है, बहुत अच्छा चलता है, उनके यहाँ डॉक्टर खराब है या उनके यहाँ डॉक्टर अच्छे हैं, तो जो मेन प्रभाव है वो वही व्यक्ति झेलता है। तो जब हमारे लौकिक संसार में ऐसा होता है, तो भगवान के अगर हम अपने बन जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान ही को सारा अर्पण हो जाता है, ना शुभ रह जाता है ना अशुभ रह जाता है। परंतु यहाँ पर अभी हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा कि उसने क्या किया, स्वजन माना किसको, अपने कुटुंबियों को, कौरवों को उसने अपना मान लिया है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि सारी चीजें उसी प्रकार से उसको परिलक्षित होना शुरू हो गए। तो वो कह रहा है कि सब हमको अशुभ दिखाई दे रहा है, ठीक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने इस पर अभी तक, हाँ चलो भय के, पहले वैसे ये सवाल पहले भी पूछ चुका हूँ, भय के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो चलिए सीधे ही आ जाते हैं। तो अर्जुन ने बताया कि हमको क्या क्या लक्षण हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि शरीर के अंग कहाँ पर है, मुंह सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो गए, त्वचा जलने लगी है, पसीने के कारण धनुष फिसल रहा है और चक्कर आ रहा है। ये हमको भय के लक्षण जो भौतिक संसार में भौतिक भय से होते हैं, वो यहाँ पर अर्जुन के अंदर उत्पन्न हो गए। तो अर्जुन कहीं ना कहीं मोहग्रस्त हो गए हैं और उनको ये लक्षण सामने आ गए। तो आगे जब ये लक्षण आ गए, मतलब देखिए मोह धीरे धीरे बढ़ रहा है उनका,
तो अब वो उसी प्रकार की बात भी करेंगे। जब मोह बढ़ जाता है तो आप अज्ञानता की तरफ ज्यादा चले जाते हो, आप भगवान से उतना ही विमुख होते चले जाते हो। तो आगे वो भगवान को अभी ज्ञान की बात करने लगेंगे यहाँ से, जो उनके हिसाब से ज्ञान है। तो क्या कहते हैं, कह रहे हैं न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम मावहे नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अभी हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इसका अर्थ करते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवेन नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो अभी देखिए दूसरी बार कृष्ण शब्द का प्रयोग किया अर्जुन ने, ठीक है, लगातार दूसरी बार इस्तेमाल हुआ। तो वो क्या बोले, अर्जुन क्या कह रहे हैं, इनका अभी और विषाद और मोह बढ़ गया है। कहते न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो एक एक शब्द को अर्थ करें तो कह रहे हैं ना मतलब नहीं, न तो चा मतलब भी, श्रेया कल्याण, अनुपश्याम में पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मारकर, तो किसी को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देख रहा हूँ। किसको, स्वजनम अपने संबंधियों को, आवे कहाँ है मैं युद्ध में, तो युद्ध में अपने संबंधियों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा। ना कांक्षे आकांक्षा करता हूँ विजयम विजय की, हे कृष्ण, ना मतलब ना, तो चा भी, सुखानि उसका सुख, चा मतलब भी, और मुझे विजय से उसकी किसी विजय की सुख की आकांक्षा भी नहीं रह गई है। अब तो आप बहुत अधिक मोहग्रस्त हो जाते हैं तो आपका उत्साह खत्म हो जाता है, आप आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं रखते। वही अर्जुन के साथ हो रहा है। तो भौतिक संसार में भी आगे नहीं बढ़, अध्यात्म से तो दूर हो गए। हमारी परिस्थिति है सारी ये देखिए, ठीक है, कि अब भगवान से मुंह मोड़ा, उन्होंने कौरवों को देखा, कौरवों को देखने के बाद में उनके अंदर मोह उत्पन्न हुआ, कुटुंबियों के प्रति आसक्ति हो गई, यानी भौतिक संसार से आसक्ति हुई। जब आप भगवान को छोड़ करके अखंड से अपना जब व्यवहार और दृष्टि हटा के खंड पे डाल देते हैं तो आपका जो मस्तिष्क, भावना इत्यादि सभी खंडित हो जाते हैं। तो वो उनमें हो रहा है और वो धीरे धीरे वो आसक्ति प्रगाढ़ हो रही है। यही माया का प्रभाव है, आसक्ति प्रगाढ़ होती जा रही है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो भौतिक वाले संसार में भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। कह रहे हैं कि हे कृष्ण, युद्ध, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय की, राज्य की, सुख की इच्छा रखता हूं। तो ये हम लोगों को सबको समझ लेना चाहिए कि जो स्वजन है वो कौन है, परमात्मा है। जब हम स्वजन किसी और को मानेंगे तो हमको फिर उसी प्रकार के, जैसे भावना उसमें रहती है उसी प्रकार की भावना की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। तो जो ये जाने बिना कोई भी मनुष्य भगवान में रहता है तो उसमें भगवान में रहने के कारण वो प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर देहात्म बुद्धि हो जाएगी तो वो सुख के कारणों की भी विस्मृति होने लगती है, उसे आत्मा की विस्मृति होती है, तो असली सुख की विस्मृति उसके साथ ही होना शुरू हो जाती है और वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में अभी अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, वो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल रहा है। तो अगर देखा जाए तो दो प्रकार के मनुष्य ही भगवान के पास जाते हैं।
और वो या भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के योग्य होते हैं। आगे इस पर